संतो प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आओ संतो, लाख लाख शुक्र है सदगुरु माता जी का जो हम पर दया हुई है। संतो सत्संग हम करते हैं तो सत्संग भवन में जाते हैं तो सत्संग करके हम अपने घर पर जब आते हैं तो सत्संग का जो बातें हैं, जो गुरु की बातें होती है वो भूल जाते हैं। फिर घर गृहस्थी का जो ये माया रूपी सदगुरु ने दिया है, घर गृहस्थी, उसमें फिर उलझ जाते हैं। फिर सत्संग करते हैं, फिर वही बात होती है। तो संतो सत्संग करके हमें अपने घर पर सत्संग को ही लाना है। जब सत्संग अपने घर पर लाएंगे तो संतो वो सत्संग घर में बस जाएगा। जैसे बहनें हैं और महापुरुष हैं, दो पति पत्नी होते हैं और बच्चे भी हैं साथ में, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो जो बच्चे हैं उनको भी सत्संग से जोड़ना है। क्योंकि ये जो सुख है, हमें सुख भी लेना है। तो जिस तरह से हम सत्संग करके सुख लेते हैं, इसी प्रकार से अपने बच्चे को भी सत्संग से जोड़कर उनको सुख मिले। संतो जो वहाँ से सीख मिलता है वो कोई भी अपने जीवन में उतार ले तो उसका स्वभाव ही बन जाएगा। हम सब तो बहुत उम्र ढलने के बाद सत्संग से जुड़े तो ये समझ में आई, लेकिन जो बच्चे होते हैं उसका मन जो होता है कोरा कागज की तरह होता है। तो उसको संतो सत्संग से जोड़ेंगे तो सत्संग की ही बातें उसके अंदर आती है, जो कि वही पढ़ाई पढ़ेंगे और वही जीवन में यूज करेंगे। माता पिता के साथ भी अच्छे से व्यवहार करेंगे और जो घर परिवार है और सदस्य हैं सभी के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे। और बहनें जो होती हैं वो घर में ही, ये जो बहन है घर की, महापुरुष तो कमाने चल जाते हैं लेकिन बहनें घर पर होती हैं और अपना जो भक्ति करने का तरीका है जो सदगुरु ने बताया है संतो, उसे ये घर गृहस्थी में हमें उतारना है। क्योंकि अपना जो रूप रेखा है घर का है, स्वर्ग का नक्शा, उसे हमने ही बनाना है। ये बहन की ही जो कर्म है बनाती है। क्योंकि महापुरुष तो दिन भर भीड़ में, दुनियावी भीड़ में होकर आते हैं घर में, तो घर का जो पोजीशन होता है सत्संग की तरह होता है। तो उनका भी जो मन रूपी पर जो कुछ भी होता है वो अवस्था देखकर उनका मन सही हो जाता है। क्योंकि जब घर में सत्संग की बातें चलेगी संतो, और ये जो गुरु का वचन है इसे मंथन करते हैं आपस में जब, तो उसमें से ज्ञान और बढ़ता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है जो पति पत्नी है वो आपस में बात करें, तो बच्चे भी धीरे धीरे करके देखते देखते सीख जाते हैं। तो हमें इस तरह से रहना है कि घर में ही सत्संग हो, तभी तो जीवन में हमें सुख मिलेगा। क्योंकि जहाँ सत्संग की ही बातें होती रहती है, चर्चा होती रहती है, तो आनंद मिलता रहता है। तो वही तो हमें चाहिए, वही तो असली सुख है। संतो दुख नाम का चीज़ ही नहीं रहेगा घर में, जब हमेशा ये सत्संग घर में ही चलेगा। बहनें हैं, पति की सेवा, हाँ, अपना पति जब मान लेते हैं तो फिर वो सेवा नहीं होती है। क्योंकि जब महापुरुष मानते हैं
संत मानते हैं, सत्संग में सेवा भी करते हैं, तो वही सेवा घर में भी हमें करना है। क्योंकि जब सेवा करते हैं तो एक दूसरे का भावना जो होता है एक होता है। इधर से पत्नी कुछ कहती है तो उधर से पति भी कुछ कहता है। इधर से पत्नी कहती है हाँ महापुरुष, तो उधर से पति भी कहता है हाँ बोलिए महापुरुष। तो जो हमें चाहिए, जो जीवन में चाहिए संतो, तो हमें पति की सेवा से भी मिलती है। अगर जान जाते हैं इस ज्ञान को, ये प्रभु को, तो उसी पति के अंदर हमें सेवा करके मिलती है और करना भी चाहिए। क्योंकि जब हम अपना पति परमेश्वर मानेंगे, और संत महात्मा भी बताते हैं, और ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो वास्तव में परमात्मा है। क्योंकि चाहे जैसा भी हो, हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन अपना जो ज्ञान है, हम चाहें तो पति को भगवान बना सकते हैं, हम चाहे तो पति को रावण बना सकते हैं। क्योंकि जब रावण होते हैं तो बहने के ऊपर कितना भी जुल्म ढाला जाता है, कितना भी जुल्म करते भी रहते हैं। तो संतो हमें ऐसे जीवन जीना है कि सुख मिले, कहीं से दुख नाम का चीज़ नहीं रहे अपने जीवन में। क्योंकि पति जब सत्संग के तरीके से जीते हैं तो एक दूसरे की कदर होती है। और जब कदर है संतो, जहाँ प्यार है संतो, वही परमात्मा है, वही गुरु है। तो जब प्यार ही नहीं होगा, एक दूसरे की मजाक उड़ाना, ये सब संतो हमारा काम नहीं है, ये संत का काम नहीं है। हमें तो प्यार फैलाना है। जब अपने घर से प्यार मिलेगा संतो, तो बाहर भी वही दिखाई देगा। संतो दासी आपके चरण में यही अरदास प्रार्थना करती है कि सारे बहनें अपने अंदर, अपने घर परिवार को संवारने का काम करें और अपने आप को सुधारने का काम करें। क्योंकि संवारने सुधारने से अपने आप को जब हम संवार लेते हैं संतो, पूरी दुनिया संवरी दिखाई देती है, पूरी दुनिया सुधरी दिखाई देती है। संतो दासी क्या बोलेगी आपके चरण में? जो आपसे सीखती है वही बोलती है और वही करने की कोशिश भी करती है। संतो प्यार से कहिए धन निरंकार जी।